तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र। स्टूडेंट्स, पिछले भाग में हमने राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में पढ़ा था। आज हम राजस्थान की अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में आती है मुख्यतः लूणी नदी, माही नदी, पश्चिमी बनास और साबरमती नदी। आइए अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। पहली पश्चिमी राजस्थान में काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है लूणी नदी। लूणी नदी जो है वो दो राज्यों में प्रवाहित होती है, राजस्थान और गुजरात। इस नदी का अन्य नाम भी हमें सुनने को मिलता है। जो प्राचीन नाम हैं इनके वो है लवणवती, मरु की गंगा और अंतः सलीला। इस नदी का उद्गम नाग पहाड़, अरावली, अजमेर ज़िले से होता है। अरावली में स्थित नाग पहाड़ से होता है। ये नदी यानी लूणी नदी जो है वो दो जलधाराओं सागरमती और सरस्वती से मिलकर बनती है। इन दो जलधाराओं सागरमती और सरस्वती का जो मिलन बिंदु है वो गोविंदगढ़ अजमेर में है। यहाँ ये दोनों नदियाँ ये दोनों जलधाराएं एक हो जाती है और आगे इनका प्रवाह होता है, जिसे हम लूणी नदी के नाम से जानते हैं। ये लूणी नदी 6 जिलों में प्रवाहित होती है: अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर और बाड़मेर। इसकी कुल लंबाई जो है वो 495 किलोमीटर है, जिसके अंदर से 330 किलोमीटर जो है वो राजस्थान में इसकी लंबाई है। यह एक बरसाती नदी है, यानी बरसात में इस नदी का प्रवाह होता है। इस पर दो बांध बने हुए हैं। एक तो है जसवंत सागर बांध, जो कि जोधपुर के पिचियाक गांव में बना हुआ है। दूसरा है बाल समंद बांध, जो कि जोधपुर में ही स्थित है। इस नदी पर प्राचीन स्थल भी स्थित है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इस नदी का जो जल है वो बाड़मेर के बालोतरा गांव तक मीठा पानी है और उसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है। जैसा अब आप मैप में देख सकते हैं, ये जो ऑरेंज लाइन दिखाई दे रही है ये है लूणी नदी। ये लूणी नदी बालोतरा तक, इस गांव तक, अजमेर से बालोतरा तक इसका पानी क्या है, मीठा है और इसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है। तो इस कारण इसको आधी मीठी और आधी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियों में आती है जोजड़ी, जवाई, खारी, सूकड़ी, सागी, बांडी, गुहिया और लीलड़ी। एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ऑरेंज लाइन देख रहे हैं ये है लूणी नदी। यहाँ अजमेर में अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसके नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। इसके सहायक नदियाँ जो है उनमें एक इम्पॉर्टेंट है कि इसमें दाईं ओर से सिर्फ एक ही नदी मिलती है, वो है जोजड़ी नदी। जबकि जो बाकी सारी नदियां हैं वो बाएं ओर से इसमें आकर मिलती है। जोजड़ी नदी जो है उसका उद्गम अरावली से नहीं होता है, जबकि बाकी नदियों का उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है। पहले बात करें जोजड़ी नदी की तो ये नागौर के पोडलू गांव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसका प्रवाह दो जिलों में होता है, नागौर और जोधपुर। ये एकमात्र नदी है जो लूणी नदी के दाएं ओर से आकर उसमें मिलती है।
और इसका उद्गम मैंने अभी आपको बताया कि अरावली पर्वत श्रृंखला से इसका उद्गम नहीं होता है। फिर हम बात करें, ये देखिए अभी हमने पढ़ी जोजरी नदी, ये रही। अब हम बात करते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर हम जाते हैं, जवाई नदी की बात करते हैं। जवाई नदी जो है इसका उद्गम गोरैया गांव की पहाड़ी जो कि पाली में स्थित है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। इसका प्रवाह 3 जिलों में है। पाली, इसका उद्गम 3 जिलों में है, पाली, बाड़मेर और जालौर। इन 3 जिलों में ये प्रवाहित होती है। इसके ऊपर एक बांध बना है जिसका नाम है जवाई बांध। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसका निर्माण जो है वो उमेद सिंह जो कि जोधपुर के महाराजा थे उन्होंने करवाया था, और इसके जो इंजीनियर थे वो थे एडगन और फर्ग्यूसन। इनकी देखरेख में इस जवाई बांध का निर्माण पूरा हुआ। जवाई नदी की भी एक सहायक नदी है। ये देखिए आप इधर लोकेशन देख पा रहे हैं मैप में, ये जवाई नदी है। जवाई नदी की सहायक नदी है खारी नदी, जो कि सिरोही में शेर गांव की पहाड़ी से आकर निकलती है और सायला गांव में जवाई नदी से आकर मिलती है। अब हम बात करें सूकड़ी नदी की। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है सूकड़ी और ये ऊपर आती है बांडी। देखिए सूकड़ी नदी जो है उसका उद्गम पाली ज़िले में होता है। इसका प्रवाह जो है वो पाली, जालौर और बाड़मेर ज़िलों में है। बाड़मेर के समदड़ी में लूणी से ये मिलती है। समदड़ी जो जगह है वहाँ ये आकर लूणी से मिलती है। और इस पर जालौर शहर में बांकली बांध बना हुआ है। काफ़ी जीके के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है बांकली बांध। कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि बांकली बांध किस नदी पर बना है और कौन से ज़िले में स्थित है। तो बांकली बांध सूकड़ी नदी पर बना है और जालौर ज़िले में स्थित है। अब बात करते हैं हम बांडी नदी की। तो बांडी नदी का उद्गम जो है वो हेमावास गांव पाली में है और इसका प्रवाह जो है वो पाली और जोधपुर ज़िलों में है। इसकी सहायक नदी है गुहिया, ये आप देख पा रहे हैं। ये जो है ये बांडी नदी है और बांडी नदी की जो ये है गुहिया, ये रही बांडी। और इससे पहले हमने पढ़ी सूकड़ी। अब बात करते हैं हम सागी नदी की, जो सबसे लूणी नदी में सबसे दक्षिण की ओर से मिलती है। ये नदी जसवंतपुरा पहाड़ी जालौर से इसका उद्गम होता है और इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो जालौर और बाड़मेर में है। अब आती है इम्पोर्टेंट नदी साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है वो राजस्थान के उदयपुर ज़िले के जो अरावली उदयपुर की जो अरावली पर्वत श्रृंखला जिसका विस्तार उदयपुर में है कि कोटड़ी से उत्पन्न होती है। कोटड़ी से इसका उद्गम होता है। राजस्थान और गुजरात में दक्षिण पश्चिम दिशा में ये 371 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अरब सागर की खंबात खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी का समापन जो है यानी इसका विसर्जन जो है वो खंबात की खाड़ी में होता है। गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद नगर इसी नदी के तट पर बसे हुए हैं। तो जीके के हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुजरात का गांधीनगर और अहमदाबाद जो है वो इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। उदयपुर ज़िले में साबरमती नदी का पानी डालने के लिए बनाई जा रही है एक देवास सुरंग, जिसकी खुदाई का जो काम है वो 2011 में पूर्ण हुआ है। राजस्थान की ये सबसे बड़ी सुरंग है जिसकी लंबाई लगभग
11.5 किलोमीटर तक है। राजस्थान से शुरू होकर गुजरात जाने वाली ये जो साबरमती नदी है, पर ये प्रथम देवास और द्वितीय देवास नामक बांध शुरू किए गए हैं। इन बांधों का पानी जो है वो सुरंग के जरिए उदयपुर ज़िलों में पहुंचेगा। साबरमती की सहायक नदियों की बात करें तो इसके अंदर आती है हाथमती, वाकड़, जाजम, मेशवा, चैत्रक और सेई। ये आप इधर देख पा रहे हैं इसकी लोकेशन। ये जो पार्ट है ऊपर का वाइट वाला, ये पार्ट राजस्थान का है और ये वाला भाग जो है ये जलीय क्षेत्र है। तो ये साबरमती नदी जो है उसका उद्गम यहाँ से हो रहा है, उदयपुर ज़िले से, और ये उदयपुर और गुजरात से बहती हुई खंभात की खाड़ी में आकर गिरती है। इसके बाद हम बात करेंगे पश्चिमी बनास नदी की। ये आप देख पा रहे हैं, ये सिरोही ज़िले से इसका उद्गम हो रहा है और ये आकर यहाँ इसका विसर्जन हो रहा है। पश्चिमी बनास जो है इसका उद्गम नया शनवाड़ा सिरोही में है और ये अरावली पहाड़ी से निकलती है। इसके जो प्रवाहित राज्य हैं, जो प्रवाह में आने वाले राज्य हैं, वो है राजस्थान और गुजरात, और इसमें से राजस्थान का केवल सिरोही ज़िला आता है। गुजरात का डीसा नगर जो है वो इस पर बसा हुआ है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इस पर है सूकली, सीप, खारी, बलराम और कुकड़ी। ये नदियाँ जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने राजस्थान की अरब सागर में गिरने वाली नदियों के ऊपर चर्चा की है, जिसके अंदर हमने पढ़ा है लूनी और उसकी सहायक नदियों के बारे में, पश्चिमी बनास के बारे में और साबरमती नदी के बारे में। ये जो 3 नदियां हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और लूनी और उसकी सहायक नदियां भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनकी नदियों पर बने हुए बांध, उनके तट के किनारे बसे हुए शहर, कई सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से निकलते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। थैंक यू।